जय मां त्रिपुर सुंदरी। दादी स्वर्गीय चूना देवी, बाबा स्वर्गीय कृतनाथ चौधरी, माता स्वर्गीय सावित्री देवी, पिता स्वर्गीय प्राणधन चौधरी की स्मृति शेष को नमन करते हुए 22 खूट परिवार के हिमांशु शेखर चौधरी प्रस्तुत करते हैं 22 खूट परिवार की धूरी मां भगवती त्रिपुर सुंदरी। इस डॉक्यूमेंट्री को पेश करने का मकसद ये है कि नई पीढ़ी और आम लोग 22 खूट परिवार मोतिया के गौरवशाली अतीत से अवगत हो पाएं और मां त्रिपुर सुंदरी की महिमा जान पाएं। ये भी जाने कि मोतिया के 22 खूट परिवार की मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना पद्धति क्या है, विधि क्या है और कितने लंबे वर्षों से यहाँ की पूजा अर्चना की जा रही है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आएगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। इस उम्मीद के साथ मां को एक बार फिर प्रणाम करता हूं। जय मां त्रिपुर सुंदरी। झारखंड राज्य के गोड्डा जिला स्थित सदर प्रखंड में बसा मोतिया गांव अपनी समृद्धि और उच्च पदस्थ लोगों के मूल निवास के कारण अपनी खास पहचान रखता है। मोतिया गांव में हर जाति के लोग निवास करते हैं। मोतिया गांव में चौधरी परिवार का एक बड़ा हिस्सा पारिवारिक धुरी से बंधा हुआ है। इस धुरी का नाम है 22 खूट परिवार। वर्तमान में 22 खूट परिवार में लगभग 178 परिवार हैं। कुल सदस्यों की संख्या लगभग 1000 है। पूरे परिवार को मां भगवती त्रिपुर सुंदरी ने एक सूत्र में बांध रखा है। मोतिया गांव में लगभग 200 वर्ष पूर्व जुड़ान ठाकुर के आगमन से 22 खूट परिवार का उद्गम हुआ। 22 खूट परिवार में पूर्वजों के शाखा के रूप में 3 खूट, 5 खूट, 8 खूट, 4 खूट और भगनमानों के 2 खूट मिलाकर 22 खूट परिवार ने आकार लिया। पूर्वजों द्वारा सदियों पहले प्रारंभ की गई परंपरा और धार्मिक सूत्र मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना सदियों से यथावत जारी है। मां का मंडप समय के साथ भव्यता का नया आयाम स्थापित करता रहा। मोतिया गांव के 22 खूट परिवार के निजी भगवती मंडप की विशेषता है कि भगवती मंडप के निर्माण, संचालन और हर प्रकार की गतिविधियों के लिए परिवार के बाहर से किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं लिया जाता है। विगत 2 वर्षों से जब से झारखंड राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के अध्यक्ष हमारे परिवार के हिमांशु शेखर चौधरी ने अपने हाथ में कार्यभार लिया है और हम लोग सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, तब से इनकी व्यवस्था और सुदृढ़ हुई है, विकास हुआ है। 7 लाख से 8 लाख 2 साल के अंदर में माता के अकाउंट में एफडी भी किया गया है। मैं मिथिलेश कुमार चौधरी और अशोक कुमार चौधरी पूर्व शिक्षक दोनों ट्रेजरर हैं और ये लोग मिथिलेश कुमार चौधरी, सीताराम चौधरी, सिनेमय सांडील, नरोत्तम चौधरी, अमरेश चौधरी, हमारे मुखिया जी अशोक चौधरी, ये हम लोग सब में मिलकर कार्य कर रहे हैं और बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही सुंदर तरीके से माता की पूजा का आयोजन होता है। पारिवारिक आर्थिक सहयोग से बना 22 खूट परिवार का भगवती मंडप आज गोड्डा जिला ही नहीं पूरे झारखंड में अपनी विशिष्टता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंडप के प्रवेश द्वार पर मां भगवती की सवारी 2 शेर पहले से विराजमान रहा है। हाल के वर्षों में 22 खूट परिवार के भगवती मंडप में भगवान गणेश की दीवार पर फाइबर से उकेरी गई अनुपम मूर्ति, मंडप के बाईं और दाईं दिशा में दीवार पर फाइबर से तैयार केले के पेड़ के अलावा मंडप के बाहरी भाग स्थित हर छज्जे में मां दुर्गा के अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का निर्माण फाइबर से कराया गया है। भगवती मंडप के सबसे ऊपरी हिस्से, जिसकी ऊंचाई जमीन तल से लगभग 60 फीट की होगी, वहां फाइबर से ही कमल फूल की पंखुड़ियां बनवाई गई हैं। 22 खूट परिवार की मां भगवती त्रिपुर सुंदरी मंडप में फाइबर की आकृतियों का निर्माण 2 वर्ष पहले झारखंड के विख्यात कलाकार और झारखंड से पद्मश्री सम्मान के लिए नामित मूर्तिकार श्याम विश्वकर्मा द्वारा किया गया। 22 खूट परिवार द्वारा श्याम विश्वकर्मा के परिश्रम और समर्पण के लिए उन्हें और उनकी धर्मपत्नी नीलम को विशेष रूप से
सम्मानित किया गया। मुझे नहीं लगा कि मैं दूसरे के घर में रहूंगा, मैं अपने घर में, मैं काम करने में गई, मैं अपने परिवार के बीच काम करना है। बहुत सौभाग्य की बात है। मैं जब यहाँ काम कर रहा था उस दरमियान मुझे झारखंड राज्य राज्यपाल को रांची में सम्मानित किया गया और उसके बाद पद्म श्री के लिए झारखंड से चयन किया गया। बार बार परंपरा के लगातार बने रखवे। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानकाम देवाभागं यथा पूर्वे संजानानुपासते समानो मंत्र समितिः समानि समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मंत्रमभिमन्त्रैः वह समानेन वो हविखा जुहोमि। जय जय। 22 खुट परिवार के भगवती मंडप की दुर्गा पूजा के दौरान और सालों भर साफ सफाई रख रखाव की जिम्मेदारी 22 खुट परिवार के ही श्री प्रफुल्ल चौधरी निभाते हैं। 2021 में नौकरी छोड़ करके दिल्ली से मोतिया करके माँ की सेवा कर रहे हैं, जो बहुत आनंदमय लग रहा है और माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। सालों भर संध्या आरती की जिम्मेदारी भी श्री प्रफुल्ल चौधरी की पत्नी निभाती हैं। श्री प्रफुल्ल चौधरी की पत्नी का सहयोग और निस्वार्थ समर्पण अनुकरणीय और प्रेरणादायक है। बड़ी नया मन लागे से पूजा करन सामने दै में करना जाए बोले जाए करना के बाद हम यहाँ आइलो छे। हमरा काम बहुत मन लागी रहल छे पूजा करन कोनो टाइम पूजा करे छे। माँ के कृपा से समूचा परिवार में सुखी संपन्न छे। बहुत अच्छा 22 खुट परिवार मोतिया के भगवती मंडप की भव्यता, दिव्यता, अनुपम कला प्रदर्शन, आयोजन के पारिवारिक प्रबंधन और जड़ से जुड़ाव की प्रतिबद्धता के कारण क्षेत्रीय टीवी न्यूज चैनलों के अलावा क्षेत्रीय अखबार में भी अपने न्यूज का हिस्सा बना रहे हैं। गोड्डा के मोतिया गांव में बड़े ही धूमधाम के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। 22 खुट परिवार की ओर से मां भगवती का मंदिर भव्य तरीके से सजाया गया है। दूर दराज से लोग मां का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। क्या है इस मंदिर की खासियत और क्यों होती है यहां विशेष पूजा अर्चना, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। रंग बिरंगी रोशनी, दीवारों पर खूबसूरत केसरिया रंग और सुनहरे कलाकृतियों से सजा ये मंदिर मां भगवती का मंडप है, जहां लगभग 200 सालों से विशेष पूजा अर्चना की परंपरा चली आ रही है। गोड्डा के मोतिया गांव में 22 खुट परिवार हर वर्ष मां भगवती त्रिपुर सुंदरी की पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ करता है। गोड्डा जिले का मोतिया गांव पावर प्लांट लगने के बाद आज देश विदेश के नक्शे पर आ गया है, लेकिन यह गांव नवरात्रि में भगवती के मां त्रिपुर सुंदरी रूप की उपासना के लिए भी जाना जाता है। यहां किसी मूर्ति का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि महासप्तमी के नव पत्रिका के आह्वान के साथ ही महादुर्गा की पूजा की जाती है। चौधरी ब्राह्मण परिवार के 22 खूट ही समस्त पूजन कार्यक्रम और खर्च का प्रबंधन करते हैं। इस परिवार में IAS, IPS डॉक्टर से लेकर देश विदेश में बड़े बड़े पदधारक हैं। 22 खुट परिवार की मां त्रिपुर सुंदरी का मंडप जितना भव्य और दिव्य है, उतना ही यहाँ की पूजा अर्चना पद्धति। दुर्गा पूजा से एक दिन पहले महालया के दिन परिवार के महिला पुरुष सदस्यों द्वारा गंगा स्नान कर पवित्रता प्राप्त करने का पारंपरिक प्रचलन है। दुर्गा पूजा के पहले पूजा के दिन पूरे मंदिर परिसर को गंगा जल से धोया जाता है। मंदिर परिसर के साथ मां के पखान की धुलाई और सफाई की जाती है। बताओ। ऊपर का 24 त्रिशूल जो अर्धमुखी है और 24 त्रिशूल अधोमुखी, वो उनका शस्त्र है। अभी क्या प्रक्रिया की आप? पखान में इनका 28 त्रिशूल है
यह मुख्य दो त्रिशूल छोड़िए। पखान की धुलाई और सफाई के बाद परिवार की अभिभावक महिला द्वारा चौरठ और सिंदूर से मां का पखान तैयार किया जाता है। मंडप परिसर में ही पखान के लिए चौरठ परिवार की महिलाओं द्वारा सिला पट्टी पर पीसकर तैयार किया जाता है। मां का पखान तैयार होने के बाद पखान तैयार करने वाली अभिभावक महिला परिवार की सभी सुहागन महिला को मां के पखान के पास ही सिंदूर पहनाकर आशीर्वाद देती है। परिवार के पुरुष सदस्यों को सिंदूर का टीका लगाकर आशीर्वाद देती है। मैं यहाँ बता पा रहा हूँ बहुत नौज करे और हम का बेटा बहुत देखे साफ न विद्या हो। इसके बाद पहले पूजा से मां त्रिपुर सुंदरी का पूजन पारिवारिक परंपरा और सदियों से चली आ रही पद्धति के अनुरूप प्रारंभ होता है। मां को समर्पित किए जाने वाले भोग में पुआ और देहरी जैसे पकवान अनिवार्य होता है। मां त्रिपुर सुंदरी को चढ़ने वाले पकवान भोग पुआ और देहरी को भी मंडप प्रांगण में 22 खूट परिवार की महिलाओं द्वारा बिना अन्न जल ग्रहण किए पकाना होता है। परिवार की महिला सदस्य बढ़ चढ़कर मां की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित किए रहती हैं। पूजा सही ढंग से हो रहा है, बहुत अच्छा पूजा हो रहा है, समय पर पूजा हो रहा है। पंडित पुरोहित करो खाना भी बहुत अच्छा है। प्रसाद मंदिरों में सबको मंदिर में सबका प्रसाद मिली रहा है, कोई बिना प्रसाद करो नहीं लौटे है। 22 खुट परिवार की मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना ग्राम डहुआ के सूरत मिश्रा द्वारा 3 पीढ़ी पहले प्रारंभ की गई। वर्तमान में सूरत मिश्रा की तीसरी पीढ़ी अशोक मिश्रा मुख्य पुरोहित होते हैं और उनके साथ उनके 6 सहयोगी 10 दिन पारिवारिक पद्धति से पूजन कार्य संपन्न करते हैं। जिला अंतर्गत मोतिया गांव में त्रिपुर सुंदरी भगवती देवी का ये स्थान है जो विगत 200 वर्षों से चले आ रहा है और यहाँ की जो पूजा की व्यवस्था है प्रथम पूजा से लेकर के 10 पूजा तक लगातार पूजा चलते रहता है, जिसमें सप्तमी के रोज यहाँ विशेष पूजा होती है। 22 खुट परिवार की सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार दुर्गा पूजा के 10 दिन मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना के लिए पुजेरी 22 खुट परिवार का ही कोई सदस्य होता है। हर वर्ष किसी खुट विशेष को पूजा का अवसर मिलता है। 3 खुट, 5 खुट, 8 खुट और 4 खुट के परिवार के सदस्यों के बीच ये चक्र चलता रहता है। 3 खुट और 4 खुट की पारी हर 3 वर्ष में घूमता है, जबकि 5 खुट और 8 खुट की पारी प्रत्येक 6 वर्ष में घूमता है। उस खुट के पुरुष सदस्य पुजेरी बनते हैं। पुजेरी को पूरे दुर्गा पूजा के 10 दिनों के दौरान नमक नहीं खाना होता, सिर्फ अरवा भोजन करना होता है। पुजेरी 10 दिनों तक खुद को मां की सेवा में समर्पित कर देता है। अब तो माता रानी की आराधना में लग गए हैं। यथाशीघ्र अब पूजा शुरू हो जाएगी। श्रृंगार का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। हम लोग सभी परिवार के सदस्य और पंडित पुरोहितगण सभी सदस्य बरामदे पर बैठे हुए हैं। 22 खुट परिवार की मां भगवती त्रिपुर सुंदरी निराकार है, इसलिए मूर्ति स्थापित नहीं होती है। दुर्गा पूजा के सप्तमी को मंडप प्रांगण में केले के पेड़ सहित अन्य सांकेतिक वस्तुओं की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। ये पूजन कई घंटे चलता है। पूजन के दौरान परिवार के सभी पुरुष सदस्य मां पर जल अर्पण करते हैं। पूजा अर्चना और जलार्पण के बाद मां का प्रवेश मंडप के अंदर होता है। मंडप में प्रवेश के बाद पुरोहित, पुजेरी और परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों द्वारा केले के थम सहित
अन्य सांकेतिक वस्तुओं जिनका पूजन हुआ है उसके माध्यम से मां को स्वरूप प्रदान किया जाता है। मां त्रिपुर सुंदरी को हर परिवार से महंगी साड़ी समर्पित की जाती है। उन्हीं साड़ियों में से कुछ साड़ियां मां का वस्त्र होता है। 22 खुट परिवार के सदस्य द्वारा समर्पित सोने और चांदी के आभूषण से मां का श्रृंगार किया जाता है। मां भगवती त्रिपुर सुंदरी को परिवार की महिला सदस्यों द्वारा विशेष रूप से तैयार कमल फूल का माला भी अर्पित किया जाता है। सप्तमी को मां के प्रवेश के बाद पूजन विधि विधान से प्रारंभ होता है। सप्तमी सहित एक पूजा से नवमी पूजा तक हर रोज पूजन के दौरान 22 खुट के हर परिवार के प्रमुख के नाम का संकल्प होता है। पूजन के उपरांत हर रोज आरती के साथ उस दिन के पूजन का समापन होता है। पूजन के उपरांत प्रसाद का वितरण मंडप प्रांगण में पूरे ग्राम वासियों को किया जाता है। पारिवारिक परंपरा और मान्यताओं के अनुसार भगवती मंडप के प्रांगण में सप्तमी पूजन के बाद से पाठा की बलि दी जाती है। बलि सप्तमी, अष्टमी और नवमी की रात्रि में दी जाती है। बलि भी पहले से चले आ रहे क्रम के अनुसार दी जाती है। 22 खुट परिवार द्वारा दी जाने वाली बलि का क्रम निर्धारित है, जिसे किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। 22 खुट परिवार के अलावा पूरे गांव के लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार बलि देते हैं। 22 खुट परिवार के बाहर के लोगों के लिए क्रम की बाध्यता नहीं है। सब 4 फुट का बलि प्रदान किया जाएगा सप्तमी के रोज। उसके बाद निशान पूजा में काले रंग का बलि जिसका पारी होगा वही देगा। अष्टमी के रोज 3 फुट का किसी भी रंग का एक बलि दिया जाएगा, जो कि परिवार के द्वारा ही होगा। और नवमी के दिन 8 और 5 मिलकर के एक बलि प्रदान करेगा। उसके बाद पूरे परिवार का बलि दिया जाएगा। दुर्गा पूजा के दौरान 22 खुट परिवार द्वारा सिर्फ भगवती मंडप को ही बिजली से रोशन नहीं किया जाता। सामाजिक सरोकार के कारण पूरे गांव को बिजली की रोशनी से सराबोर किया जाता है। दुर्गा पूजा के दौरान पूरे गांव की हर गलियों, हर सड़क और गांव की सड़कों के किनारे स्थित हर घर बिजली की सजावट से अत्यंत मनमोहक और अलौकिक सौंदर्य का बोध कराता है। पूरे जिले के लोग मोतिया गांव बिजली साज सजावट के कारण खींचे चले आते हैं। पूरे गांव को रोशन करने की जिम्मेदारी का निर्वहन भी 22 खुट परिवार के ही कोई सदस्य करते हैं। एक ओर जहां सौंदर्य और वैभव अद्वितीय होता है, वहीं परंपरा को भी अक्षुण्ण रखा जाता है। परंपरा के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान पहले पूजा से नववीं पूजा तक बलि वाले दिनों को छोड़कर हर दिन शाम में परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा मंडप प्रांगण में भजन कीर्तन का आयोजन होता है। दुर्गा पूजा के अलावा पूरे साल हर शनिवार की देर संध्या से भगवती मंडप में भजन कीर्तन 22 खुट परिवार की विशिष्टता में शुमार है। जलार्पण, पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण और बलि 22 खुट परिवार के मां त्रिपुर सुंदरी के चरणों में समर्पित करने के बाद 10वीं यानी विजयदशमी को प्रमुख रूप से केले के थम से तैयार मां के स्वरूप का
विसर्जन गांव स्थित तालाब में किया जाता है। भगवती मंडप से तालाब की दूरी तय करने के लिए किसी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 22 खुट परिवार मोतिया के मां त्रिपुर सुंदरी का विसर्जन आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण के दौर में अपनी मौलिक परंपरा, विरासत, सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने के कारण पूरे इलाके के लिए प्रेरणादायक है। विसर्जन के दौरान न किसी डीजे के इस्तेमाल होता है, न साउंड बॉक्स और न ही किसी प्रकार के पश्चिमी वाद्य यंत्र का। पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों को परिवार के लोग खुद बजाते हैं। 22 खुट परिवार की महिला, पुरुष, बच्चे सहित गांव के सभी जाति और समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मां त्रिपुर सुंदरी के विसर्जन में हिस्सा लेते हैं। मोतिया गांव के उत्तर टोला में भी भगवती मंडप है, जिसे बड़ी भगवती कहते हैं, और 22 खुट की मां त्रिपुर सुंदरी को छोटी भगवती। परंपरा के अनुसार विसर्जन स्थल से थोड़ी दूर पहले दोनों बहनों का मिलन होता है। मिलन के बाद पहले बड़ी भगवती का विसर्जन होता है, उसके बाद छोटी भगवती मां त्रिपुर सुंदरी का विसर्जन कर विदा दी जाती है। विसर्जन के दौरान पूरा गांव मां के जयकारों से गुंजायमान रहता है। मां के विसर्जन के बाद परिवार के सभी पुरुष सदस्य मंडप पर एक साथ बैठते हैं। संपन्न हुए पूजा आयोजन की कमियों पर चर्चा के साथ अगले वर्ष के आयोजन की रूपरेखा भी तैयार की जाती है। इस दौरान 12 प्रकार का भूजा, जिसे बर भूजा कहते हैं, प्रसाद स्वरूप सभी को बांटा जाता है। परिवार के सबसे बड़े खुट यानी 3 खुट के सबसे वरिष्ठ सदस्य को पगड़ी पहनाकर उनके अभिवादन की परंपरा का निर्वहन भी इस दौरान किया जाता है। अन्य वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग काफी उत्सव के साथ और आने वाले समय में भी इसी हर्षोल्लास के साथ पुनः मां भगवती की आराधना में संलग्न होंगे। इस मोतिया समाज में मुझे ये देखने को मिला कि कितनी एकता और अपने आप में कितना संयोग करके इन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति को रखा है। और मुझे लगा कि मुझे अब यहाँ पर हमेशा आकर के आप लोगों के साथ सहयोग और इस मंदिर की आस्था को और आगे बढ़ाने में हमें अगर कुछ सहयोग करने का अवसर प्रदान हुआ तो मैं जरूर अवश्य करूँगा। दुर्गा पूजा के 10 दिनों के दौरान हर परंपरा और मान्यताओं के पालन के बाद परिवार अपनी सुविधा अनुसार अष्टजाम की तिथि निर्धारित करता है। अष्टजाम के लिए परिवार और गांव के लोगों को छोड़ बाहर की टीम बुलाई जाती है। अष्टजाम मतलब पूरे 24 घंटे मंडप प्रांगण में सीताराम धुन की अनवरत गूंज। 24 घंटे चले सीताराम धुन खत्म होने के दूसरे दिन 22 खुट परिवार में नहीं आने वाले गांव के लगभग सभी वयस्क पुरुष ब्राह्मणों, जो संख्या में 150 से ऊपर होते हैं, उन्हें दही, चूड़ा, रसगुल्ला सहित अन्य संबंधित खाद्य सामग्रियों का भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद सभी को दक्षिणा देने की परंपरा का भी पालन किया जाता है। परिवार के बाहर के सभी ब्राह्मण परिवार को अष्टजाम के बाद ब्राह्मण भोज कराने के अलावा विजयदशमी के दिन 22 खुट परिवार की ओर से सभी के घर टिकरी और पुआ का प्रसाद भी भेजा जाता है। 22 खुट परिवार मोतिया की धुरी है। मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा पूरे परिवार पर सदैव रही है। मां की कृपा और आशीर्वाद के कारण इस परिवार के सदस्य स्वर्गीय दीप नारायण चौधरी संयुक्त बिहार के समय गोड्डा के विधायक और विधान परिषद सदस्य रहे। श्री प्राणधन चौधरी को शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षक श्री माधव चंद्र चौधरी भी राष्ट्रपति पुरस्कार से
सम्मानित हुए। श्री सुशील कुमार चौधरी इस इलाके के पहले IAS बने और झारखंड के मुख्य सचिव के पद तक पहुंचे। श्री सुशील कुमार चौधरी की पत्नी श्रीमती कुमुद चौधरी IPS ऑफिसर, झारखंड के पुलिस महानिदेशक स्तर की अधिकारी रहीं। स्वर्गीय मुरारी चौधरी मोतिया पंचायत के लंबे समय तक मुखिया रहे। स्वर्गीय सत्यनारायण चौधरी मुखिया बनने वाले दूसरे व्यक्ति रहे। स्वर्गीय रामेश्वर चौधरी भी मोतिया पंचायत के मुखिया बने। परिवार की श्रीमती मंजू देवी को मोतिया पंचायत की पहली महिला मुखिया बनने का गौरव प्राप्त हुआ। श्री अशोक चौधरी काली परंपरा को जारी रखते हुए वर्तमान में मोतिया पंचायत के मुखिया हैं। कर्नल डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी ने 1972 में हायर सेकेंडरी की परीक्षा में पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल किया। श्री भवानंद चौधरी कई बड़ी कंपनियों के प्रबंध निदेशक रहे और इलाके के सैकड़ों लोगों को नौकरी दी। पूर्व विधायक स्वर्गीय दीप नारायण चौधरी के पुत्र श्री विकास चंद्र चौधरी वरिष्ठ और सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। श्री विधान चंद्र चौधरी न्यायिक सेवा में बड़ा पद पाने वाले परिवार के पहले सदस्य बने और प्रधान जिला जज के पद तक पहुंचे। स्वर्गीय प्राणधन चौधरी के पुत्र हिमांशु शेखर चौधरी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पहले मीडिया सलाहकार फिर राजनीतिक सलाहकार बने। हिमांशु शेखर चौधरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहले कार्यकाल में उनके भी राजनीतिक सलाहकार रहे। मां भगवती की कृपा से हिमांशु शेखर चौधरी झारखंड राज्य के सूचना आयोग जैसे पद तक पहुंचे। अपनी विशिष्ट कार्यशैली वाले हिमांशु शेखर चौधरी ने राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का पद भी हासिल किया। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक इंजीनियर, आधे दर्जन डॉक्टर, कई प्रोफेसर, कई अधिवक्ता, सफल व्यवसायी, उद्यमी सहित कई सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में वरिष्ठ पदों पर 22 खुट परिवार के सदस्य आसीन हैं। मां भगवती त्रिपुर सुंदरी ने पूरे 22 खुट परिवार को एक धुरी में सदियों से बांध रखा है। ये बंधन पीढ़ियों के बढ़ने के साथ और मजबूत होता रहे, जड़ से जुड़ाव बनी रहे, अपनी विरासत, संस्कृति और सरोकार यथावत रहे, यही कामना है। जय मां त्रिपुर सुंदरी, जय मां त्रिपुर सुंदरी, जय मां त्रिपुर सुंदरी।